भवतु सभ्य मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी खुश और सुखी रहें। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, हमारा प्रयास है कि आत्मा चिंतन यानी स्पिरिचुअलिटी के साथ ही साथ उन तमाम समसामयिक रेलेवेंट और प्रासंगिक विषयों पर बात करें जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों की लाइफ को और हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं आजकल दिक्कतें दिख रही हैं, उन सबको पर्सनल ग्रोथ को इम्पैक्ट करने वाले जो विषय हैं, इससे रिलेटेड अवेयरनेस, एनलाइटमेंट मिले, जो आपको और आपके परिवार को ज़्यादा सुकून दे सके, ज़्यादा खुशी दे, लाइफ के डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करे, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाए। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे समाज में बहुत दूर से या दूसरे स्टेट से आकर के लोगों ने एक दूसरे पे मुकदमे नहीं किए। जो जाल में जो आदमी उलझा हुआ है वो अपनों की वजह से उलझा है, या तो रिलेशन हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे पर केस किया है, या भाइयों ने एक दूसरे पर किया है, या किसी रिलेटिव ने रिश्तेदार ने किया है, या किसी पड़ोसी ने किसी पे मुकदमे किए हैं। ये लड़ाइयाँ आपस की हैं, आसपास की हैं। बहुत दूर का आदमी, केरल का आदमी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या राजस्थान, दिल्ली में आकर के ये काम नहीं कर रहा, या यहाँ का आदमी साउथ में, कर्नाटक में जाकर के या किसी दूसरे स्टेट में जाकर के ऐसा नहीं कर रहा। ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारे समाज में एक नया आयाम आएगा। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाने वाली बात होगी फिर। तो इसी प्रयास में हम एक बहुत ही जरूरी और प्रासंगिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज, कर्म और आत्मा चिंतन का संतुलन, बैलेंसिंग एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। भगवत गीता के प्रकाश में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम काम, परिवार, आध्यात्मिक जो विकास है, स्पिरिचुअलिटी जो है, उसके रास्ते पर, उसके पाथ पर एनलाइटमेंट के साथ एक संतुलन कैसे बना सकें। इस डिस्कोर्ड में, इस डिस्कशन में, इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को विशेषकर एक अनुवाद किया है स्टीफन मिशेल ने भगवत गीता का, उसके इंटरप्रिटेशन के आधार पर समझेंगे कि कैसे इन शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। देखिए, आधुनिक जीवन शैली की जो चुनौतियां हैं और उनमें संतुलन की जो आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस और उसकी जो नीड्स हैं आज बढ़ गई हैं। साधकों, आज की जो जीवन शैली है उसमें हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे पास काम की जो डिमांड है, परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, और इसके साथ ही साथ एक अंदरूनी इच्छा है कि हम आध्यात्मिक रूप से भी विकसित हों, एनलाइटमेंट की तरफ जाएं, स्पिरिचुअलिटी में पर काम करें। लेकिन इन तीनों चीज़ों में कहीं न कहीं इनबैलेंस हो जाता है, लोग फिर टिक नहीं पाते, संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि काम की वजह से परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता, या फिर आध्यात्मिक चिंतन के लिए हम समय नहीं खुद को दे पाते। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को, आध्यात्मिक चिंतन दोनों को जीवन के में बराबर महत्व दिया। ये शिक्षाएं हमें समझाती हैं, बताती हैं, इनलाइट करती हैं कि कैसे हम कर्म, एक्शन को ध्यान यानी रिफ्लेक्शन के बीच एक संतुलन बना कर सकते हैं, एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन को जीने में कोशिश कर सकते हैं। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया, लेकिन उस कर्म के साथ साथ आत्मचिंतन और ध्यान का महत्व भी समझाया कि क्यों बैलेंसिंग एक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये समझाया उसमें। कर्म और आत्मचिंतन का संतुलन हमें समझने में मदद करता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें, और साथ ही साथ अपने अंदर की जो शांति है उसे कैसे बनाए रखें। देखिए, ये हमारा कुछ कहने से पहले 10 बार सोचना भी पड़ता है कि मैं क्या कहूं। हमारे घरों में श्रीमद् भागवत गीता रखी है, पढ़ता कौन है? अरे स्टीफन मिशेल, अंग्रेज, उन्होंने गीता पढ़ी, उन पर लिखा, ट्रांसलेट किया, उसको अपने शब्दों में लिखा। बड़ा गहरी किताब है। आप जो है उसको नहीं पढ़ पा रहे।
बहुत कुछ छिपा है श्रीमद् भागवत गीता में। स्टीफन मिशेल के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का जो संदेश है आधुनिक जीवन के लिए बड़ा प्रासंगिक है, रिलेवेंट है आज की डेट में। अगर हम केवल कर्म में लगे रहते हैं, खुद के लिए आत्मचिंतन का समय नहीं निकालते हैं, तो हम जल्दी ही तनावग्रस्त हो जाएंगे, थके थके महसूस होंगे, बर्नआउट हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम केवल चिंतन और ध्यान में डूबे रहते हैं, कर्म यानी कि हमारे जो एक्शंस हैं उन पर काम नहीं करते हैं, तो हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों से दूर भाग जाते हैं। इसलिए दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है, दोनों का संतुलन जरूरी है। सवाल ये उठता है कि कैसे हम गीता की शिक्षाओं को अपने आधुनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। तो उसके कुछ टिप्स हम जान लेते हैं, पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। पहली चीज है निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, निस्वार्थ कर्म। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म की बात की, और हम बार बार हर डिस्कोर्ड में लगभग निष्काम कर्म की बात करते हैं। हमें अपने कार्यों को बिना फल की चिंता के करना चाहिए। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ करें, लेकिन उससे जुड़े हुए परिणामों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये दृष्टिकोण न केवल हमारे काम के तनाव को कम करता है, बल्कि हमें अपने काम में अधिक आनंद लेने की अनुमति देता है। स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना, यानी कि खुद को, सेल्फ को आत्मा के रूप में रिकॉग्नाइज करना, श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है, बताती है, इनलाइट करती है कि हमारी असली पहचान आत्मा है, हमारा शरीर या मन नहीं है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं और हम अपने जीवन की समस्याओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, हम अपने रिश्तों को, अपने जो एक्शंस हैं, अपने काम जो हैं और समस्याओं को एक अलग नज़रिए से, अलग पर्सपेक्टिव से देखने में सक्षम हो पाते हैं। इससे हमें हमारे परिवार और काम के बीच संतुलन, बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान का महत्व समझाया। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास हमें हमारे कर्मों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक रखता है, जिससे हम अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बना सकते हैं। ध्यान हमें प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को समझने में मदद करता है, हमें एक शांत और स्पष्ट मन देता है। देखिए, कर्म योग और भक्ति योग। कर्म योग का मतलब है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते जाओ, जबकि भक्ति योग का मतलब है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ समर्पित हो जाओ। डिवोशन, एब्सोल्यूट डिवोशन। जब हम अपने काम को कर्म योग की भावना से करते हैं, तो हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं। भक्ति योग हमें सिखाता है कि सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए चलो, और इससे हमारे जीवन में उच्चतर उद्देश्य आता है, जिससे हम अपने काम और जीवन के अन्य पहलुओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। देखिए, कुछ टिप्स दैनिक जीवन से रिलेटेड जो आपके कर्म और आत्मचिंतन के बीच में, एक्शंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। पहली चीज है कि आप ध्यान और प्रार्थना के लिए समय जरूर निकालें। चाहे आपका दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, खुद के लिए ध्यान और प्रार्थना के लिए कुछ मिनट जरूर निकालें। आपको मानसिक शांति देगी ये चीज, आपको विचारों को स्पष्ट करेगी, जो हमारी सोच है, जो हमारे थॉट्स हैं, उनमें क्लियरिटी लेके आएगी। प्राथमिकताओं को पहचानें, अपनी प्रायोरिटीज को समझें। अक्सर हम अपनी जिंदगी में कई चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको स्पष्ट करें, उसी के अनुसार अपनी ऊर्जा को बांटें। इससे आप बिना किसी तनाव के काम करेंगे, परिवार और आध्यात्मिक विकास में संतुलन कर पाएंगे। खुद को समय दें। देखिए, अपने आप को अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूल जाना आसान है, लेकिन अपने लिए समय निकालना उतना ही जरूरी भी है। खुद को आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन करने और अपने अंदर की शांति को अनुभव करने के लिए जरूर समय निकालें। निस्वार्थ सेवा करें, सेवा का भाव अपने जीवन में लाएं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं
तो हमारा ध्यान अपने खुद से हट करके दूसरों पर जाता है। ये अहंकार भाव को कम करता है, हमें जीवन में बड़े चित्र समझने में मदद करता है। कई बार हम छोटी-छोटी चीज़ों में फँस जाते हैं, अरे बड़े कौन कैनवास को देखिए, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो अ, काम के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाइए। काम को बोझ नहीं, अपनी क्षमता को प्रकट करने का एक साधन समझें। काम करते वक़्त उसमें पूर्ण ध्यान दें, लेकिन काम खत्म होने के बाद उसे मन से उतार दें। यानी कि वो आपकी काम करने की क्षमता थी। क्षमता को प्रकट करने का साधन है वो काम। इस तरह का दृष्टिकोण हमें काम और परिवार दोनों में संतुलन बनाने में मदद करता है। देखिए साधकों, भगवद गीता की शिक्षाएँ हमें अब समझने में मदद करती हैं कि कर्म और आत्मचिंतन दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हम ना तो केवल कर्म में डूब सकते हैं और ना ही केवल चिंतन में। आधुनिक जीवन में इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है, ताकि हम एक संतुलित, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कर्म करना है, लेकिन बिना फल की इच्छा के, और साथ ही आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी सच्ची पहचान को समझना है। इस संतुलन से ही हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने परिवार को, अपने काम को, अपने एक्शंस को, अपने आत्मा के विकास में जो स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, एनलाइटमेंट की ज़रूरत है, उसमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें और भी आपको मिलें, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। आप ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, माँ-बाप के साथ शेयर कर सकते हैं। अरे उनसे मुक्ति पाओ, जो जिन चीज़ों को तुम दिखा नहीं सकते, जिन चीज़ों को तुम बार-बार डिलीट मारते हो, जिन चीज़ों को उस मोड में देखते हो जिसको कोई दूसरा सर्च करे तो ना मिले। कोग्निटो मोड जिसे बोलते हैं, मत देखिए उन चीज़ों को। इन्हें देखिए, इन्हें शेयर कीजिए, भारतीय संस्कृति के वाहक बनिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, रामा रामा, हरे हरे।